Hello friends, myself Ravinder Sharma from OTA, Option Trader and Analyst. Now we discuss the movement of the Bank Nifty for next week or next 3 to 4 days. Let's start. बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है. देन अब क्या चाह रहा है बैंक निफ्टी? अब एक रिलैक्स मोड में है, राइट? रिलैक्स मोड में है. कहाँ तक के लेवल आएंगे ये मैक्सिमम, मेरी जो गट फीलिंग है वो इस लेवल की है. मुझे नहीं लगता कि सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से टच करके जाएगा, यहाँ से टच कर. हो सकता है कि यहाँ तक आता रहे, यहीं से घूम के और यहीं से घूम जाए, बट हम सारी एक्सपेक्ट को लेके चलेंगे. ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपेक्ट को रोक देंगे. चलो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ये लेवल्स क्या हैं. लास्ट टाइम में लोग इसको गैप मान रहे हैं, है ना? और लास्ट गैप क्या है, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो जब जहाँ से एकदम से ड्रॉप हुआ था, सीधा ड्रॉप यहाँ से स्टार्ट हुआ था और नीचे की तरफ ही फॉल करना स्टार्ट कर दिया था. तो यहाँ पर क्लोजिंग थी और यहाँ से सीधा ड्रॉप होके, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ से ड्रॉप हो गया था. तो वो ये गैप है, दिस इज़ द गैप एंड इट एक्ट लाइक ए बफर जोन. इसको बोलेंगे हम गैप बफर जोन, राइट? और ये वाला क्या लेवल है? 347, राइट? और जो इसकी डिमांड जोन बन रही है वो बन रही है 470 टू 435, 35,470 एंड 435 एंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 347 लेवल, राइट? इसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे बायर्स इसके बाद, क्योंकि सब ये एक्सपेक्टेशन करना चाहेंगे कि यहाँ तक आएगा और यहाँ से रिवर्स करेगा. ऐसा कभी नहीं होता कि सभी लोग इस लेवल को देख रहे हैं और जो बैक साइड में लेवल है उसको नहीं देख रहे कि यस इसके बाद ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद ये अनडिसाइसिव जोन में आ जाएगी, नो ट्रेड जोन, एटलीस्ट नो ट्रेड जोन. आप अगर आपका ऊपर का ही, हम मान के चलते हैं कि ऊपर का ही आपका व्यू है, तो हम किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बाय वन लॉट ओवर हेयर एंड वन लॉट ओवर हेयर. अगर इससे नीचे जा रही है तो एसएल लेके चुपचाप अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट. हमारा व्यू गलत हो गया, इसमें क्या बात होगी. बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम एक लॉट ऐड करते हुए चलेंगे, और जब इससे ब्रेक इसके ऊपर रह जाती है तो हम एक लॉट को और ऐड करेंगे, तो टोटल हो गए 4 लॉट्स हैं. इस तरीके से 4 बार हम करेंगे. और इसके बाद जब ये ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो इसका टारगेट, इट्स बहुत अच्छा टारगेट है, दैट इज़ अराउंड 38. अब ये कैसे निकालेंगे हम, ये भी मैं बता देता हूँ. ये स्टार्ट हुई है, पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ. 38,311 ये फिगर लिख लीजिए. ये कैसे आई है कि जितना इसने स्टार्टिंग की है यहाँ से 34,001, आई थिंक 167 से स्टार्ट हुआ है और इसने टॉप किया है 36,219 का, राइट? जो इसका लेवल है. अब हम इस लेवल से मैच कर लें या इस लेवल से. मैंने इस लेवल से इसको मैच किया हुआ है, जिसकी फिगर आती है 38,311. तो ये फिगर इस तरीके आती है. जितने पॉइंट्स इसने यहाँ तक ट्रैवल किया है उतने पॉइंट्स अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा एज ए फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, तो टारगेट हमारा ये आता है, राइट? तो इस तरीके से हमने टारगेट इसको कैलकुलेट किया है, जस्ट लाइक कि नीचे से ऊपर आया, ये कंसोलिडेशन की, और ये पॉइंट से ये पॉइंट जितना डिफरेंस है उतना ही पॉइंट हमने यहाँ से लेके इतना डिफरेंस नोट किया है. तो
311 का टारगेट है। अब हम इसको प्ले कैसे करें? प्ले करना बड़ा डिफ़िकल्ट है ना। व्यू तो सारे ही बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, 10 बंदे और अपने अपने व्यू बता देंगे, बट हाउ कैन यू ट्रेड ऑन इट एंड हाउ कैन यू एग्जीक्यूट योर प्लान, दैट इज़ द मेन की फैक्टर। अब इसमें की फैक्टर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक लॉट यहाँ, एक लॉट यहाँ, राइट। अगर इससे ऊपर निकल रहा है तो एक लॉट और ऐड कर सकते हैं, और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो एक लॉट और ऐड कर सकते हैं। तो 4 लॉट इस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे। और अगर इससे भी नीचे जाता है तो 135 या 4 का आप स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। इसके बाद हमारा कोई व्यू नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, दोबारा से ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या हमारा व्यू लेके चलें, बट इसके बाद हमारा कोई व्यू नहीं है। स्टॉप लॉस ये है मिनिमम, ठीक है ना। आपका एक ही लॉट का तो नुकसान है ना, और एक लॉट अगर आप यहाँ लेंगे तो वो तो सेम लेवल पे आप निकालेंगे, ज़्यादा इसका वो भी नहीं है। तो इस तरीके से रिस्क और रिवार्ड, कोई भी आप चाहे 1,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे 10,000 से कर रहे हो, चाहे 1 लाख से कर रहे हो, चाहे 1 करोड़ से कर रहे हो, या बड़े प्लेयर 100 करोड़ से कर रहे हो, चाहे 1,000 करोड़ से कर रहे हो, सब एक ही फैक्टर पे चलते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आप उसी से ही क्यों चलता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड, मान लो मैं ये कह रहा हूँ यहीं से रिवर्स करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी का रिस्क एंड रिवार्ड फेवरेबल है, तो यहीं से ये सपोर्ट ले जाएगा। अब यहीं से ही क्यों सेल होगा? क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि रेफरेंस बन चुके हैं ये, है ना, ये रेफरेंस बन चुके हैं। सबको पता है कि रिस्क यहाँ तक है, रिवार्ड मेरा यहाँ तक है। सो सारे ही अपना पैसा अपने रिस्क एंड रिवार्ड पे लगाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पैटर्न डेवलप हो सकते हैं, राइट। अब ये उस दिन यहाँ से गिरा था, पूरे दिन यहाँ रहा, यहाँ गया, ठीक है ना। हल्का सा रिट्रेस करके हो सकता है कि यहाँ तक भी जाए। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ से स्लाइटली पंप एंड डंप यहाँ तक जाएगा, और इस बार इसके लो को PDL मीन्स प्रीवियस डे लो, इसको ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा, इस रेंज तक, ठीक है जी। तो इस तरीके से प्ले करेंगे और इसके बाद फिर रिवर्स चालू हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे आप P शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इस लेवल पे आप C शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न डेवलप होंगे। तो उसी तरीके से आपने काम करना है, किस लेवल पे हमने क्या करना है, राइट। अब पैटर्न क्या डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैटर्न एज फार एज कंसर्न ऑफ द ऑप्शंस का प्रीमियम डिके करना ही ओनली द पैटर्न डेवलपमेंट मोटिव। पैटर्न डेवलप होते राउंडिंग बॉटम, जहाँ से था धीरे 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 क्या है, प्रीमियम डिके, राउंडिंग, दैट इज़ द राउंडिंग टॉप एंड दैट इज़ द राउंडिंग बॉटम, ये पैटर्न बन गए। तो क्या है, प्रीमियम डिके, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी। क्या है, कहीं नहीं गया, वक्त बिताया है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, बट द मेन मोटिव इज प्रीमियम डिके। और दूसरे कौन से हैं, ये पैटर्न, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से गया, ये गया, फिर ऊपर चला गया। तो कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। तो पैटर्न पे ध्यान ना दें, सिर्फ लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिबोनाची लेवल पे काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करना है, वेरी गुड। आप एवरेजिंग करना चाहते हैं उस जोन में, एवरेजिंग कर सकते हैं, ये सब चलेगा। इस 3-4 दिन के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बट ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है। हाँ, पैटर्न बनते रहेंगे, आप पैटर्न पे ज़रूर करिए, बट ट्रेड इनिशिएटिव कहाँ करिए, अपने लेवल्स पे, वो ज़रूर है। पैटर्न तो बनते रहेंगे, उसको आप फॉलो करते रहिए। पैटर्न तो हर एक बनेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये पैटर्न बनेगा वो बनेगा, उसी तरीके से चलेगा। वेल डिफाइंड मार्केट चलेगी, बट हाथ में क्या आएगा, प्रीमियम डिके। अगर आप सेलर हैं तो कमा सकते हैं, ऑप्शन बायर हैं तो आप गंवा सकते हैं।
दिस इज ओनली द व्यू, है ना, द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैटर्न्स एज फार एज कंसर्न ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम्स। तो डिके होना है उसका मोटिव है, दैट इज़ द नेट रिजल्ट। सो यही वजह है कि ऑप्शन सेलिंग इस वक्त सबसे बेस्ट वे है। आप थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो, मत डरो यार, इतना प्रीमियम इतने 300 पॉइंट थोड़ी ना आपके व्यू से ऊपर चला जाएगा, मत डरो। आपने बेच दिया कोई बात नहीं, होल्ड करो उसको, एक ऐड और कर लो, एवरेज कर सकते हो वो कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगी कुछ दिन के लिए। तो यही एक व्यू था मेरा। बाकी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का भी कोई आप असिस्टेंस चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप है। और किसी को आपने फायर्स का अकाउंट खुलवाना है तो मेरा लिंक उसमें दिया है, आप उससे फायर्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि 31 अगस्त तक AMC लाइफ टाइम फ्री है एंड द ओपनिंग चार्जेस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्रॉम फायर्स, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट।